अब जल्द ही मनरेगा में लोग खादी के कपड़े, अचार, पापड़ और खादी ग्रामोद्योग के तहत बनने वाले उत्पादों को बनाते नजर आएंगे। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा है। सरकार से मंजूरी मिलते ही मनरेगा के कामकाज में खादी को जोड़ दिया जाएगा। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी ही भर भर देश प्रेम का प्याला मधुर पिलाएगी। खादी ही दे दे संजीवन, मुर्दों को पुनः जिलाएगी। खादी पर लिखी कवि सोहनलाल द्विवेदी की वर्षों पुरानी ये पंक्तियां नए सिरे से चरितार्थ होने जा रही हैं। जी हाँ, खादी के उत्पादों का प्रोडक्शन बढ़ाने और खादी के कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इसे मनरेगा से जोड़ने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो खादी के उत्पाद मनरेगा के तहत बनते हुए दिखाई देंगे। अगर मनरेगा के साथ खादी को जोड़ा जाएगा तो खादी के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। खादी के कामगारों को मनरेगा के तहत ज्यादा मजदूरी मिलेगी। प्रस्ताव को लेकर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा कहते हैं कि वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रस्ताव पास हो, जिससे इसका लाभ खादी के साथ इसके कामगारों को भी मिल सके। ठीक कहा है, वो भी अपने प्रस्ताव दिया है। आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। मैं प्रस्ताव पास कर चुके हैं। नॉट ओनली शहरी क्षेत्र में हमने ये भी प्रस्ताव पास किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो नरेगा के लोग हैं उनको संस्थाओं से जोड़ा जाए। खादी के इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में खादी का स्वरूप तो बदलेगा ही, साथ ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे इसके कामगारों को भी संबल मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। दौसा जिले में पैंथर का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जिले की लांका की पहाड़ियों में 4 पैंथर एक साथ दिखाई दिए। ये पहला मौका था जब दौसा जिले में इतनी बड़ी संख्या में पैंथर एक साथ दिखाई दिए हों। जैसे पहाड़ी पर 4 पैंथर एक साथ दिखाई दिए तो वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के ग्रामीणों को पाबंद किया कि वो पहाड़ी क्षेत्र में ना जाएं। इस मामले में डीएफओ वी केतन कुमार का कहना है कि पहाड़ी की बनावट इस तरह की है कि वहां पैंथर फैमिली आराम से रह सकती है। ऐसे में वन क्षेत्र में पैंथर होने के कारण आमजन को परेशानी होने की आशंका नहीं है। कोटा की भामाशाह मंडी के बाहर चाकूबाजी और फायरिंग की लाइव वारदात को अंजाम देने वाले 3 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस जानलेवा हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका फिलहाल इलाज जारी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से व्यापारी और किसानों में दहशत है। फायरिंग की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिजली संकट की आहट। राजस्थान में बिजली संकट की आहट तेज है। बिजली उत्पादन के 8 यूनिट्स में उत्पादन ठप है और 2720 मेगावाट उत्पादन प्रभावित हो रहा है। बिजली का उत्पादन तकनीकी कारणों के चलते ठप हुआ है। तो राजस्थान में एक बार फिर से बिजली का संकट मंडराने लगा है और इस बार कारण कोयला नहीं बल्कि तकनीकी दिक्कत है और तकनीकी दिक्कत के चलते उत्पादन फिलहाल ठप हो गया है। तो राजस्थान में बिजली संकट की आहट तेज और जल्द से जल्द इस तकनीकी खामी को दूर करने की जरूरत
2720 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। जालोर जिले की आकोली नदी में बजरी खनन के खिलाफ 4 दिनों से किसानों का धरना जारी है, लेकिन जिला प्रशासन बजरी खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय किसानों को धमकाने लगा है। किसानों को जालोर एसडीएम और डीएसपी ने अल्टीमेटम दिया है कि यहां से टेंट हटा लो, नहीं तो उठाकर फेंक दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिस टेंट मालिक का टेंट लगा हुआ उसे भी एफआईआर की धमकी दी जा रही है। प्रशासन के इस रुख पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो जालोर की ये तस्वीरें, जहां पर किसानों को साफ तौर पर प्रशासन की चेतावनी और किसानों का आरोप है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन उन्हें लगातार धमकी दे रहा है। हालांकि प्रशासन की इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन यहां तक जानकारी मिल रही है कि टेंट हटाने के लिए टेंट मालिक तक को भी चेतावनी दी गई है। और झुंझुनू में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर परिषद की लापरवाही आमजन की जान पर भारी पड़ रही है। आज इंदिरा नगर में खेल रहे छोटे बच्चों पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया और आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये कुत्ता चुपचाप से यहाँ पर आता है और बच्चों पर हमला बोल देता है। डर के मारे बच्चे भागने लगते हैं, लेकिन ये कुत्ता एक बच्चे को दबोच लेता है, लेकिन समय रहते लोग उस बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ा लेते हैं। इस दौरान ये कुत्ता इस आदमी पर भी हमला करता है और वहां से भाग जाता है। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इंदिरा कॉलोनी के लोगों में कुत्तों के आतंक को लेकर बेहद गुस्सा है और नगर परिषद से आवारा कुत्तों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह छोड़ने की मांग करता है। और ये तस्वीरें इंदिरा नगर कॉलोनी की झुंझुनू में, जहां पर किस तरीके से एक कुत्ते का आतंक साफ तौर पर देखा जा सकता है। 2 बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चे को आकर इस कुत्ते ने पकड़ा और उसके बाद दूसरे को काटा और तीसरे पर हमला करता हुआ वहां से भाग गया। और ये 2 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर पहले कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया और उसके बाद वहां से भागते हुए दूसरे लोगों को भी काटने की कोशिश की। राजसमंद जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान के बीच तीखी तकरार हुई। प्रधान ने पीडब्ल्यूडी और जलदाय विभाग की खींचतान में व्यर्थ पानी बहने को लेकर सवाल उठाते हुए तत्काल जवाब मांगा। उन्होंने रेल मगरा से सूरजपुरा चौराहा तक सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया। इस पर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि रोड के ऊपर से बिजली लाइन गुजर रही है, इसलिए सड़क नहीं बन पा रही, जबकि उन्होंने बिजली विभाग से एस्टीमेट बनवाकर राजसमंद विधायक और सांसद महोदया को भी भेज दिया, फिर भी बजट नहीं मिला। इस बात पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आपत्ति जताई, लेकिन प्रधान चौहान बोलते रहे और इसके बाद दोनों में तकरार हुई। पावर हाउस वालों को बुलाकर उसका एस्टीमेट बनाया और उसका एस्टीमेट 18 लाख रुपए पड़ा। 18 लाख मैंने दीप्ति मैडम को भी फोन किया और सांसद महोदय को भी मैंने 20 लाख का एस्टीमेट बनाकर भेजा, क्योंकि हमारे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो विधायक भी हैं उन्होंने हर जगह जहाँ उनके एरिया में आ रही है उन्होंने अपने फंड से पैसे देकर और लाइन हटवाई। तो मैंने विधायक महोदय से भी निवेदन करा था कि मैंने कहा हो सके तो पूरा खोदता गया। खोदने के बाद मैं ठेकेदार को बोला तू डालेगा या तू। उदयपुर के जयसमंद में लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। यहां पर एक पानी की पाइपलाइन फूट गई और पानी की तेज धार फूट पड़ी। करीब 50 फीट ऊपर तक पानी के फव्वारे छूटे, लेकिन पूरा पानी बर्बाद हो रहा है। हालांकि खबर लगी तो जलदाय विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। पाइपलाइन को ठीक करने की कोशिश की गई। सीजन में लाखों लीटर पानी सड़क पर यूं बर्बाद हो रहा है, जबकि पानी की किल्लत हर जगह पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ये पानी जो है
दूध तले की पाइप फटी है। जय समन में, जबरदस्त। उदयपुर के जय समन में बह रहा है। जब तक जल विभाग की टीम पहुंची, लाखों लीटर पानी बह चुका था। हाल है। हो मेरी गाड़ी फंस गई और मैं भी फंस गया। ये मुख्य पाइपलाइन है और ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ से झरना फूट रहा हो, लेकिन ये मुख्य पाइपलाइन शहर की जो पूरी तरीके से फूट गई। हालांकि इसे रोकने के लिए जल विभाग वहां पर पहुंचा। हो मेरी गाड़ी फंस गई और मैं भी तब फंस तक गया। दूध तले की पाइप फटी है। काफी पानी जबरदस्त। बर्बाद हो चुका है। हाल है। हो मेरी गाड़ी फंस। पहले ईडी और अब सीबीआई। सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस दुकान पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की, जिसे लेकर अब कांग्रेस केंद्र पर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी मामले में राजनीति नहीं करने की बात कह रही है। खाद घोटाले की जांच की आंच अब सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर तक पहुंच गई है, जिसके बाद अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस और उनकी दुकान पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। इतना ही नहीं, सीबीआई टीम ने अग्रसेन गहलोत और परिवार के लोगों से पूछताछ भी की। दिल्ली और जोधपुर की टीम मिलकर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। दस्तावेज खंगालने के अलावा खातों की भी जांच चल रही है। इससे पहले ईडी ने भी अग्रसेन गहलोत के घर पर छापा मारा था। फिलहाल हाईकोर्ट ने अग्रसेन की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, तो वहीं छापेमारी की कार्रवाई पर सीएम गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सवाल खड़े किए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरी कार्रवाई को राजनीति से न जोड़ने की बात कही। मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? क्राइसिस सरकार पे आया था यहाँ पर जयपुर में, तब ईडी की रेड वहाँ हो गई, जबकि उनको कोई संबंध ही नहीं है राजनीति से। उनके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य राजनीति में है ही नहीं। सीबीआई ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के भाई के यहाँ पर जो रेड की है, जो छापेमारी है, वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम एजेंसीज, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो, ये सभी एजेंसीज राजनीतिक दबाव में काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध इन संस्थाओं का राजनीतिकरण करने के खिलाफ है। संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो किसी इनपुट के आधार पर और अपनी प्रक्रियाओं करती हैं। व्यक्ति यदि निर्दोष है, पाक साफ है, तो कभी भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है। इन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, अपनी बात को संतोषजनक तरीके से पक्ष रखना चाहिए, बजाय इसके किसी राजनीतिक मुद्दा बनाने के। चलिए अब जान लेते हैं आखिर अग्रसेन गहलोत पर क्या आरोप है। प्रतिबंधित फर्टिलाइजर के निर्यात में शामिल अनुपम कृषि। अग्रसेन गहलोत की कंपनी है अनुपम कृषि, बैन के बावजूद कर रही थी एमओपी का निर्यात। म्यूरिएट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर है प्रतिबंध। आईपीएल यानी इंडियन पोटाश लिमिटेड इसे आयात करती है। किसानों को सब्सिडी पर दी जाती है एमओपी। जाहिर है कांग्रेस जहां कार्रवाई को राजनीति का हिस्सा मान रही है, तो वहीं बीजेपी इसे जायज ठहरा रही है। लेकिन देखना होगा ईडी और अब सीबीआई इस मामले में क्या खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अलवर में रफ्तार का कहर। कार चालक ने दो बाइक को टक्कर मारी। शराब के नशे में कार चालक ने बाइक को रौंद दिया। हादसे में बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद बेकाबू होकर नदी में कार पलट गई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। कार सवार मौके से फरार है। कार की जांच में शराब की खाली बोतलें भी मिली।
और चलिए देश के सबसे विश्वसनीय और वास्तव में नंबर 1 अंग्रेजी अखबार चैनल के बारे में बात करते हैं। जी हम बात कर रहे हैं CNN न्यूज 18 की, जो अपने निष्पक्ष, संतुलित और सबसे सटीक समाचार को अंग्रेजी भाषा में प्रसारित करने के लिए चार्ट में सबसे ऊपर रहा। ये दैनिक समाचारों में बिना किसी छेड़छाड़ और निष्पक्ष खबरों की खुराक के लिए अंग्रेजी भाषा के दर्शकों की पहली पसंद है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।